हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल आई एम एन अकाउंटेंट। दोस्तों, हम आरसीडीएफ राजस्थान द्वारा निकाली गई जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिनके कुछ टॉपिक्स पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों को भी बोलें जो पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। पहला है व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, जीएसटी इंडिया में कब अप्लाई किया गया, कब लागू किया गया, जीएसटी कितने प्रकार का होता है एंड जीएसटी की रेट्स क्या है। तो कुछ इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, चीज़ें या फिर मटेरियल जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकली एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। जबकि सेवाएं होती है जो एक तरह की नॉलेज होती है, एक तरह का आपका टैलेंट होता है या फिर आपकी कंसल्टेंसी होती है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब गुड्स में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आप समझ सकते हैं मोबाइल, जो एक तरह की वस्तु है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और सेवाओं में अगर मैं समझूं तो एडवोकेट हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए जो अपनी सेवाओं के बदले चार्जेस लेते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं, तो इन पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, इंडिया में दो तरह का टैक्स एप्लीकेबल है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जीएसटी जो आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। मान लीजिए आप मोबाइल ख़रीदने गए, मोबाइल का रेट था 10,000, जिस पर 18% जीएसटी लग के वो हो गया 11,800 का। अब जो 1,800 रुपये की जीएसटी है वो आपने पे की दुकान वाले को, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली तो आपसे गया है, डायरेक्टली नहीं गया है। आपने पे किया और उसने गवर्नमेंट को पे किया, आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। दैट्स वाई इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। दोस्तों, जीएसटी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में अप्लाई किया गया। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी से पहले कई सारे टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। इन सब को ख़त्म कर दिया गया और इन सबको ख़त्म करके वन नेशन वन टैक्स लाया गया, जिसे जीएसटी कहा गया है। तो सर्विस टैक्स भी ख़त्म हो गया आपका, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट, ये भी ख़त्म हो गया। इन सबको ख़त्म करके जीएसटी अप्लाई किया गया। अब जीएसटी कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। पहला होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सीजीएसटी सेंट्रल द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी कंप्लीटली सेंट्रल द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एसजीएसटी, सीजीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होंगे और आईजीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होगा? जब कोई भी ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो वहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करेंगी। मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हैं और कोटा और जयपुर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप कोटा में रहते हैं, कोटा में रहकर आपने जयपुर से कोई मोबाइल ख़रीदा,
तो उस मोबाइल के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा एसजीएसटी हाफ और हाफ सीजीएसटी। मतलब मान लीजिए 18% मोबाइल पे लगता है तो 9% लगेगा एसजीएसटी और 9% लगेगा सीजीएसटी। तो 9% गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एसजीएसटी सीजीएसटी तब लगता है जब ट्रांजेक्शन एक ही राज्य, एक ही स्टेट के 2 शहरों के बीच में हो रहा है। अब आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कैसे लगेगा? आप रह रहे हैं कोटा में और आपने मोबाइल मंगवाया भोपाल से। भोपाल जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो ये दो स्टेट का मैटर हो गया, एमपी भी आ गया और राजस्थान भी आ गया। जब 2 स्टेट का मैटर हो जाता है तो फिर वहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, और आईजीएसटी पूरा ही सेंट्रल द्वारा लिया जाता है। ये एक ही रेट लगती है। आईजीएसटी 18% लगेगा यहाँ पर, 99% नहीं लगेगा। टोटल 18% जो पूरा सेंट्रल स्टेट द्वारा कवर किया जाएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर। ये तो आपने समझ ही लिया, टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब हम देखते हैं जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब है किस किस रेट से, किस किस परसेंटेज से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें आपको परसेंटेज दिख रही है। देखो पहला है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब वो चीज़ें जिनके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता, जिनको एग्जेम्प्ट रखा गया है, नील रेटेड, जीरो रेटेड हम उनको बोल सकते हैं। दूसरा है 5% जीएसटी, तीसरा है 12% जीएसटी, फिर है 18% जीएसटी और फिर है 28% जीएसटी। तो ये 5 कैटेगरी आपको दिख रही है यहाँ पर जीएसटी की, और ये 5 ही एप्लीकेबल होती है इंडिया में जीएसटी के अंदर। अब देखो एग्जेम्प्टेड के अंदर कितने परसेंट आइटम्स को रखा गया है? 7% को। 5% जीएसटी लगती है 14% आइटम पे, 14% पे। 12% जीएसटी लगती है 17% आइटम पे, 12% जीएसटी लगती है। 18% जीएसटी लगती है 43% आइटम्स पर, और जीएसटी 28% जीएसटी लगती है 19% आइटम्स पर। अब जो 28% जीएसटी है वो टोटली लग्जरी आइटम्स, जो महंगी चीज़ें हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। 28% जीएसटी के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको एक्स्ट्रा सेस पे करना होता है। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे विदाउट सेस एंड विद सेस। विद सेस में आप देख सकते हैं लग्जरी कार्स, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स एंड पान मसाला। ये ऐसे आइटम्स पे हैं जिन पे आपको 2-3% और एक्स्ट्रा पे करना होता है अराउंड। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी आप महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे या लग्जरी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो आपको 28% से ज़्यादा जीएसटी पे मिलेगा। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस रेट के अंदर आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिनकी हमें कम से कम ज़रूरत है उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो रेटेड जो आइटम्स है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, हनी, बेसन, ब्रेड, साल्ट, जैगरी, ग्रेन्स, और ये सब देख सकते हैं। होटल, लॉजे जो 1,000 से नीचे है उन सब पर 0% जीएसटी एप्लीकेबल है। 5% में आप देख सकते हैं 1,000 से नीचे के कपड़े, 500 से नीचे के जूते, फूड आइटम्स, क्रीम्स, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, या आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, अगरबत्ती, पोस्टेज, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इकोनॉमिक क्लास, एयर टिकट्स एंड स्मॉल रेस्टोरेंट्स जो 5% के अंदर आते हैं। 12% में आप देख सकते हैं चीज़, घी, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, केचप, सॉस, सेल फोन्स, स्पून्स, फॉक्स, 1000 के ऊपर के कपड़े, नॉन एसी रेस्टोरेंट्स, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स एंड सो ऑन, ये सब 12% के अंदर आते हैं। 18% में आप देख सकते हैं पास्ता, बिस्किट्स, केक्स, फुटवियर्स कॉस्टिंग मोर देन 500 से ज़्यादा के जूते, कैमरा, स्पीकर्स, और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसीज, ये सारी चीज़ें 18% के अंदर आती है। और 28% जितने भी तंबाकू हैं, बीड़ी, सिगरेट्स, चॉकलेट्स एंड इसके अलावा मोटरसाइकिल्स, लग्जरी गुड्स, 5 स्टार होटल्स, शैम्पूज, वैक्यूम क्लीनर, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम्स अंडर 28% जीएसटी स्लैब्स। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज मोस्ट ऑफ द आइटम्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं।
इसके बाद कुछ आइटम्स ऐसे हैं दोस्तों जो जीएसटी के अंदर नहीं रखे गए हैं, जैसे कि अल्कोहल को जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है। इस पर स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स होता है। राजस्थान में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, एमपी में अलग होगा। सब स्टेट अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं, इसीलिए अल्कोहल की रेट सब स्टेट में अलग अलग होती है। उसके बाद पेट्रोल डीजल, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की भी आप रेट देखते हैं तो यूपी में अलग है, एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, क्योंकि वहाँ के स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे इनके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये दो चीज़ें भी ऐसी हैं जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। इन पर भी स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स लगाया जाता है और अलग अलग रेटें आप देख सकते हैं इनकी भी। तो दोस्तों ये था जीएसटी। इसमें आपने देखा इस वीडियो में जीएसटी क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, कितने प्रकार का होता है, कितनी % रेट्स हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर जीएसटी का मिल गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड जल्द ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।